आपके पति जो है कि साथ रहते हैं आपके, तो काम आप करती हैं कि आपके पति करते हैं? मैं करती हूँ, ऑफकोर्स मैं करती हूँ। मैं कहाँ नहीं हूँ, मीटिंग में नहीं जाती हूँ कि अपना प्रस्ताव खुद नहीं रखती हूँ। आपसे स्टेटमेंट भी तो मैं ही दे रही हूँ। स्टाम्प की तरह काम कर रही है, उनके जगह कोई और आता है, कोई और बैठता है। सिवान के लोगों ने 24,000 लोग उनको वोट देकर जिताए हैं और आपका रबर स्टाम्प। अब आपको हम चुनाव, मान लीजिए हमारी पत्नी का वोट दिया, हम क्षेत्र में घूमे, लोग वोट दे दिया और हमारी पत्नी काम ना करे, हम जो जला है शहर के बीचों बीच भी लाइट जले तो शहर के मखदूम सराय में भी लगे जले, शहर की शेख मोहल्ला में भी जले, हकाम में भी जले और टणवा में जले, चाहे रामनगर कोई भी मोहल्ला। यहाँ मेरे जर है जी आए ना, इस सीमान के 4500 वार्ड में जले। 20 को लाइट पर बल्ब लगा देने से विकास नहीं होता। पार्षद हैं हम लोग, 35-36 पार्षद हम लोग हैं। हम लोग अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और बाकी और सब जो बताएंगे ना वो क्या कर रही हैं। सब आप लोग संपर्क किए? चेयरमैन साहब का कोई मतलब ही नहीं है, आती ही नहीं है कि उनसे काम हो। अगर उनको काम नहीं करना, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। रबड़ स्टाम्प उनको नहीं बनना चाहिए। BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नगर निकाय चुनाव बीते लगभग 1.5 महीने हो गए और 1.5 महीने में सिवान में जो काम होना चाहिए वो काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ये यहाँ के पार्षदों का कहना है। हालांकि आज जिस तरीके से सारे पार्षद एक जगह बैठे हुए हैं, क्या मामला है और क्यों एक जगह बैठे हुए हैं, चूँकि सदन से बाहर लोग बैठे हुए हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पूरे ये जो सिवान नगर परिषद में जो भी नए पार्षद इस बार जो चुन करके आए हुए हैं, ये सभी लोगों की आज बैठक हो रही है और इस बैठक में कुछ बातें हैं। अब किस मामले में लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग समझने के लिए आज यहाँ पे हैं। मेरे साथ अभी एक पार्षद है, प्रिंस उपाध्याय जी हैं। क्या मामला है, थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या आज बैठक हो रही है, क्या मामला है? देखिए, पार्षद हम नहीं है, मेरी पत्नी अनु उपाध्याय है। प्रतिनिधि आप लोग? हाँ, प्रतिनिधि हैं। जिस वार्ड में हम लोग का कोई न्यूज़ दे दिया कि हम लोग 3 दिन में लाइट जलवा देंगे, शहर में ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो लाइट नहीं लगा। अब मजदूर जो हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो लोग बोला है कि हम लोग हड़ताल पे जाएंगे, तो उनका वेतन बकाया है, उस बकाया वेतन उन लोग को मिले और लाइट वगैरह जो है वो लगना चाहिए। मान लीजिए जो जिम्मेवार व्यक्ति है, जो पद पर है, उसको ना इस पर जवाब देना चाहिए। अब कोई मार्केट में कहते रहे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब जनता आस लगाए रह रही है कि भाई ये तो हो जाना चाहिए और हो नहीं रहा है। और हमारी मुख्य पार्षद, आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं मार्केट में कौन बोल रहा है? आपके न्यूज़ के माध्यम से सुनने में आता है कि कोई बोल रहा है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये तो इतने दिन में लग जाना था, 3 दिन में। लाइट बड़ा ऐसा तेज़ी में खुला कि अरे आज ही लग रहा है, कल ही लग रहा है। और हमको लगता है 1 महीना हो गया और कहीं 80% लाइट शहर का ख़राब है, कहीं वो बन ही नहीं रहा, तो नया लगने का क्या आस करें हम। अच्छा, तो आप जो कहने का मतलब काम तो पहले से कहा गया था कि एकदम जोर शोर से होगा, युद्ध स्तर पे होगा, कहाँ गया ये युद्ध स्तर? यही तो हम लोग मतलब वार्ड पार्षद हैं हम लोग ना, ये तो मुख्य पार्षद का काम है ना। अब कोई कह दिया है, अब हम लोग के यहाँ सुबह सुबह जनता आती है कि भाई काहे नहीं काम हो रहा है, आप लोग काहे नहीं काम कर रहे हैं। हम लोग का 1 महीने होने जा रहा है, अभी तक बहुत सारे वार्ड में सफाई कर्मी नहीं गए हैं, जो नए वार्ड जुटे हैं, नया क्षेत्र बढ़ा है। तो सदन में बैठा हुई थे? हाँ, तो हुआ था, फिर भी सदन में बैठक के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है अभी। अब ये चेयरमैन साहब बताएंगे ना वो क्या कर रही हैं। सब आप लोग संपर्क किए? चेयरमैन साहब का कोई मतलब ही नहीं है, आती ही नहीं है कि उनसे काम हो। अगर उनको काम नहीं करना, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। रबड़ स्टाम्प उनको नहीं बनना चाहिए। रबर स्टाम्प मतलब? रबड़ स्टाम्प की तरह काम कर रही है, उनके जगह कोई और आता है, कोई और बैठता है। सिवान के लोगों ने 24,000 लोग उनको वोट देकर जिताए हैं और आपका रबर स्टाम्प? अब आपको हम चुनाव, मान लीजिए हमारी पत्नी का वोट दिया, हम क्षेत्र में घूमे, लोग वोट दे दिया और हमारी पत्नी काम ना करे, हम जो कहें वो करें।
अब ये तो जनता को सबक लेना चाहिए कि भाई कैसे वोटिंग करना चाहिए, किसी के बहकावे में आके वोटिंग नहीं करना चाहिए। ही तो हम पूछना चाहते हैं अपने मुख्य पार्षद से कि वो आए और जनता को जवाब दें कि जो जनता हम लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि वार्ड कमिश्नर अपने वार्ड में रहता है, अपने घर के पास रहता है और जनता को आसान है अपने घर पे पहुंचना। तो आते हैं, हम लोग उससे जवाब मांगते हैं, हम लोग क्या उन लोग को जवाब दें? सीवान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है क्या? जब ठगा महसूस कर रही है, काम नहीं हो रहा है, लाइट नहीं चल रहा है, आपको सफाई नहीं हो रहा है। अच्छा प्रिंस जी, हम एक बात ईमानदारी से सबसे पूछेंगे, सदन में जिसका बहुमत होता है उसका काम होता है, यहाँ तो आप लोग सदन से ज़्यादा बैठे हुए हैं ना, तो फिर काम क्यों नहीं हो पा रहा? काम इसलिए नहीं हो पा रहा है कि आपको जो स्कूटी है वो वित्तीय प्रभार में नहीं है, कुछ ये कारण है, और कुछ चेयरमैन का है कि चेयरमैन उस तरीक़ा से नहीं है कि जो काम करा सके, उसके लायक है ही नहीं है ही नहीं। अगर वो चाहेंगे तो काम हो सकता है, अगर वो काम करना शुरू करेंगे तो होगा। इल्जाम तो आप लोग पे लग रहा है कि काम ही नहीं होने दिया जा रहा है। अच्छा, इल्जाम हम लोग पर लग रहा है और हम लोग कह रहे हैं कि भाई काम हो। हम लोग कहाँ विरोध किए? एक भी काम बताइए विरोध किए हो तो आप ही लोग बताइएगा सर, हम लोग क्या बताएं? ना, तो ये जो इल्जाम लगा रही है, अगर मुख्य पार्षद हम लोग पर इल्जाम लगा रही हैं तो बताएं कि ये लोग हमारे पे कहाँ सहयोग नहीं कर रहे हैं। कहीं भी उनका विरोध किया लोग तो बताएं, विरोध क्यों हम लोग किए? तो मान लीजिए कोई बयान दे रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे, तो लोग हम लोगों से न पूछ रहा है कि काहे नहीं आप लोग काम कर रहे हैं। ये तो मुख्य पार्षद को बताना चाहिए, हम लोग को बुलाना चाहिए कि भाई ये काम आप लोग विरोध। कहाँ कभी किसी को एक फोन कर दी हो तो बताएं, हमको आप जो चेयरपर्सन है वो बुलाएगा तब ना हम लोग जाएंगे, कि कोई भी बुलाएगा कि आइए हम ये कर देंगे। आगे क्या होगा प्रिंस जी? अब आगे देखिए, हम लोग मिलते हैं, इसका गाइडलाइन कैसे क्या आता है, कैसे क्या करना होगा, उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे लोग। तो अब सिर्फ बयानबाजी हो रहा है। बयानबाजी से हम लोग क्या मतलब है? जो बयानबाजी करता है करने दीजिए, बयानबाजी हमको नहीं करना है। काम हो ही नहीं रहा है, बयानबाजी को करने दीजिए, तो फिर आप लोग को जिम्मेवारी है कि नहीं? जी जिम्मेवारी है हम लोग को, पार्षद तो अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं? जी जी कहाँ भाग रहे हैं? अभी स्कूटी अफसर हैं जो उनको प्रभार नहीं है वित्तीय, और नया स्कूटी आएंगे जो चाहिए वित्तीय पावर मिल जाता है तो काम होगा। अभी प्रिंस उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि रबर स्टंप वाला मामला है, इसको जरा आप लोग बताएंगे कि रबर स्टंप का मतलब क्या होता है? ये तो हमको जानकारी नहीं है कि रबर स्टाम्प क्या होता है। मुहर जिस पर लगाया जाता है, ये हाथ में जिस किसी और का रहता है और मुहर लगाया जाता है। हाँ आप लोग पार्षद है ना जी? जी हम लोग पार्षद हैं। तो जवाब देंगे ना अपनी जनता को? जी जवाब, वोट मिला है ना आप लोगों को? वोट मिला है। क्या मुँह देके जाइएगा? मुँह लेकर जाएंगे यही कि जनता जो उम्मीद लेकर वोट दी है हम लोग को कि जो समस्या है वार्ड में उस समस्या का समाधान हो सके, इसीलिए तो हम लोग आए। तो हम लोग तो काम हो नहीं रहा है सर, बयानबाजी हो रहा है, जनता आप लोगों से पूछेगी, काम हो नहीं, फिर क्या करेंगे आप लोग? सिर्फ मतलब समय गुजारेंगे आप लोग? समय नहीं गुजारेंगे, हम लोग सब लोग मिलकर लड़ाई को लड़ेंगे। अब लड़ाई लड़िएगा? तब क्या करेंगे? लड़ाई लड़ने के लिए थी आप लोगों को? नहीं जनता लड़ने के लिए नहीं दी है। आप तो बिल्कुल युवा है, अभी मामला समझते हैं ना नगर परिषद का? क्या मामला है? नीरज कुमार पटेल मेरा नाम पड़ेगा, वार्ड नंबर 26। मामला यही है, 3 महीने का वेतन मतलब मिल नहीं रहा है सफाई कर्मियों को, उसी पर बैठक हुआ है। उसी के हम लोग जितने मतलब अभिभावक हैं उन लोगों के साथ बैठ के अपने में बात कर रहे हैं लोग, कैसे आगे अपना मतलब काम वाम करना है, वार्ड में कैसे सफाई उफाई करना है। मानिए महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। वही ना कि अगर हम लोग को वार्ड की मतलब सम्मानित जनता हम लोग को जिताई है, हम लोगों से तो काम कभी भी ढूंढेंगे, क्योंकि हम उसी वार्ड में रहते हैं ना। सुबह उठ के कोई भी आएगा कहेगा भाई हमारे वार्ड में झाड़ू नहीं लग रहा है, कचरा है, तो हम लोगों को मानिए कि अगर नगर परिषद से जहाँ सहयोग नहीं मिलेगा तो कहाँ से अपने वार्ड कर पाएंगे? तो फिर क्या होगा? बस जैसे सीनियर लोग हैं साथ में अगर बैठेंगे लोग, बैठ के उसके बाद से आगे विचार होगा। नहीं तो हम लोग यही ना रोड पे उतरेंगे, अपना मतलब अधिकार लेने के लिए रोड ही पर ना एक है, जाके धरना प्रदर्शन अपन दिया जाएगा बस। चलिए सोनू भाई, अभी तो ये युवा अमित जी बोल रहे हैं कि हम लोग अगर काम नहीं हो तो धरना प्रदर्शन करेंगे, तो जनता तो आप लोग को चुन के लाई है धरना प्रदर्शन करने के लिए, काम करने के लिए। ना सिवान की जनता अगर हम लोग से खून भी मांगी तो खून दे देंगे लोग। वार्ड कमिश्नर ऐसे नौजवान जीत के आए हैं, अगर खून की जरूरत है खून दे देंगे। सिवान में काम होना चाहिए, काम के शहर का अगर लाइट जलना है, शहर के बीचों बीच भी लाइट जले तो शहर के मखदूम सराय में भी लगे जले, शहर की शेख मोहल्ला में भी जले, हकाम में भी जले, और टणवा में जाए चाहे रामनगर कोई भी मोहल्ला। यह मेरे जर है जी आए ना, इस सिवान का 4500 वार्ड में जले। 20 को लाइट पर बल्ब लगा देने से विकास नहीं होता है। विकास जब होगा जब निचले पैदान तक विकास जाएगा। वो भी नहीं लगा है, सवाल 1.5 महीना आप लोग का बीत गया और अभी सिर्फ हवा हवाई बात हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी लगेगा।
जब गांव की या गली का लाइट बन जाएगा तो उसको भी लगा दिया जाएगा। फिर अभी कैसे होगा? अभी तो सिर्फ दोलापती खेला जा रहा है। कोई कह रहा है काम नहीं करने दिया जा रहा है, कोई कह रहा है कि रबर स्टंप बन गया है, कोई कह रहा है कि अभी कुछ रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। तो फिर ये सब कैसे काम चलेगा? चेयरमैन साहब सामने आके बोले काम नहीं हो रहा है, हम लोग सब लोग 45 आदमी उनके प्रति सहमति दे देंगे कि आप लोग जो सी चेयरमैन साहब काम करना चाहती है करिए, आपके साथ हम लोग हैं। चेयरमैन साहब का बाइट नहीं आता है, वो नजर भी नहीं आती हैं। फिर कई लोगों ने अभी कहा है, आपके कई पार्षदों ने कहा कि नजर ही नहीं आती हैं। तो फिर कैसे काम चलेगा भैया? देखिए वो बहुत अच्छी महिला हैं और सिवान के जनता 24,000 लोगों ने उनको वोट दिया है। 24,000 नहीं, पूरे जनता ने उनको वोट दिया। जब वो बन गए सबका वोट दिया है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आएँ और सभी माननीय पार्षदों को एक बार अपने पास बुलाएं, अब बैठ कर इस पर बात करें कि क्या बात है। चेयरमैन साहब इस पर पहल करती हैं, हम लोग 1 डेग चलेंगे, हम लोग 2 डेग चलेंगे, उनके साथ विकास में हाथ से हाथ बटाकर आगे बढ़ेंगे। सिवान अभी जो बैठक हो रही है किसके लिए? इससे यही बैठक हो रहा है कि वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है और जो सफाई कर्मी है वो कह रहे हैं कि हड़ताल पर चलेंगे। इस पे हम लोग एक डेलीगेशन कल उप सभापति के और इंतखाब अहमद सब लोग मिल के हम लोग 15-20 पार्षद गए थे लोग डीएम साहब के पास। डीएम साहब ने आश्वासन दिया 1-2 दिन में कोई अधिकारी आ जाएगा तो वेतन मिलेगा। उसी लिए लोग बैठे हैं कि अगर नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, यही बात है। प्रिंस जी भी रबर स्टैम्प की बात कर रहे थे, मतलब क्या होता है? रबर स्टैम्प का मतलब होता है कि किसी को बना दिए हैं और मैं काम करूं, यही मतलब। किसको बना दिया गया? माने रबर स्टैम्प का मतलब तो यही होता है। किसको कौन बना दिया नहीं मतलब है, किसी को कोई बनाता नहीं है। किसी को अगर बनना रहता तो वो जीत के चले आता, किसी को कोई नहीं बनाता है, जनता बनाती है। जनता जिसको बनाती है वो बनाएगी। अगर जनता नहीं चाहेगी तो आज हम भी लोग यहाँ नहीं रहते। जनता चाहिए तो ही है। और सिम्पी गुप्ता को जनता ने चाहा है, सिम्पी गुप्ता को जनता ने अध्यक्ष बनाया है, सिवान की जनता ने अध्यक्ष बनाया है। प्रथम महिला है, सिवान शहर की प्रथम महिला है, उनसे बहुत आशा है। और वार्ड पार्षद भी उनको अपना गार्जियन मानता है, वो आए और हम लोग के साथ चले। हम लोग उनका सिम्पी गुप्ता कम नजर आ रही है, जैसे कई पार्षदों ने कहा। तो उनका कम नजर आना, उसके बाद उनसे काम लेना, ये दोनों में फर्क है भाई। तो इस दोनों को फर्क को कैसे आप लोग पटा पाए? देखिए नहीं है, आएंगी नहीं आएंगी, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके माध्यम से, उनसे भी बात करके वो आएंगी, जरूर आएंगी। सिम्पी गुप्ता जरूर आएंगी। जो आपके यहाँ सभी पार्षदों का बैठक हो रहा है, क्या मामला है जरा बताएं। देखिए ये मामला है सफाई कर्मियों के वेतन का लेके। हम लोग को सुनने में आया है कि वो लोग स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। उन लोग का 3-4 महीना से वेतन नहीं मिला है। तो ये सिर्फ बैठक इसीलिए है ताकि उन लोग का वेतन टाइम पे भुगतान हो, ताकि उन लोग का लाइफ सुचारू रूप से चल सके। नहीं तो अगर नहीं होगा, वो लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो फिर होली का समय आ रहा है, पूरा शहर कचरामय हो जाएगा। वो अच्छी बात नहीं है, पूरा गली गली कचरा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उन लोग का टाइम पे भुगतान हो और उन लोग का सैलरी बढ़े। अच्छा मैडम एक बात बताइए, आपकी पार्षद हैं, आपके पति जो है कि साथ रहते हैं आपके, तो काम आप करती हैं कि आपके पति करते हैं? मैं करती हूँ, ऑफकोर्स मैं करती हूँ। मैं कहाँ नहीं हूँ, मीटिंग में जाती हूँ कि अपना प्रस्ताव खुद नहीं रखती हूँ। आपसे स्टेटमेंट भी तो मैं ही दे रही हूँ। लेकिन कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि जो नया मतलब जो भी नया कई चुनाव होकर के कुछ लोग आए हुए चुने हुए, रबर स्टैम्प का एक मामला चल रहा है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई? क्या महिलाएं सिर्फ रबर स्टैम्प बन के रह जा रही है क्या? बाकी महिलाओं का तो मुझे नहीं पता। मेरे बारे में जहाँ तक सवाल है तो मेरे हस्बैंड जो हैं अभिनव श्रीवास्तव उर्फ रानू, उनकी छवि सारे लोग जानते हैं। वो 10 साल से पिछले 10 साल से वार्ड के पार्षद रह चुके। वो समाज सेवी हैं। उनकी बात नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, महिलाओं की बात। मैं आ रही हूँ, उसी मुद्दा पे आ रही हूँ। वो समाज की सेवा करते आ रहे हैं। अभी मैं पार्षद हूँ, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा काम वो कर रहे हैं, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ। कुछ दिक्कत आता है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो जो भी है, मेरे पास भी 1-2 छेड़खानी के भी मामले आए हैं, वो मेरे पास आए, मैं सुनवाई की हूँ, उस मामले पे मैंने ध्यान दिया है। ऐसा थोड़ी है, उनका समाज सेवा अलग है और जब मैं पार्षद हूँ, इस वार्ड का जिम्मा मेरे पर है, वो मैं बखूबी निभा रही हूँ। सिम्पी गुप्ता जी से कोई मदद मिल रहा आप लोगों को? सिम्पी गुप्ता जी से अभी तक तो कोई मदद नहीं मिला है। उनसे यही अनुरोध है कि वो आए फील्ड में और काम करें, हम लोग की हेल्प करें। अरे उनके चेयरमैन हैं, उनके हेल्प से ही हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो वो आए फील्ड में काम करें और हम लोग को भी मौका दे के हम लोग अपने जो वार्ड है उसको हम लोग अच्छे से सुंदर सा बना सके, रोड नाली सबका काम कर सके। जब वही नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को तो थोड़ा दिक्कत तो आएगा ही। काम तो होगा लेकिन दिक्कत आएगा। रहे हैं लोग कि अभी कोई ज्वाइन नहीं किया है। स्कूटी भी अभी जनता समझ रही है, स्कूटी का मामला जनता समझ रही है जी। जनता का समझेगी? जनता तो हम लोगों को बोल रही है कि भाई जिता के भेजें, आप लोग काम करवाइए। फिर काम क्यों नहीं हो रहा? अब काम क्यों नहीं हो रहा है तो ये चेयरमैन बताएंगे। हम लोगों के आगे तो वही हैं। चेयरमैन जी क्या करेंगे? क्या करेंगे?
तब अभी तो महिला है, महिला लोग पुरुष हैं। जी पुरुष हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग तो उन्हीं पर आधारित हैं, जो भी लेना देना है उन्हीं पर आधारित है। डायरेक्ट तो हम कह रहे हैं उनको कि रबर स्टाम्प, तो वही समझिए, या तो जानकारी नहीं है या किसी के दबाव में है। किसके दबाव में? अभी हम नहीं बता सकते हैं किसके दबाव में है, फिर क्यों नहीं हो रहा है अब तो वही बताएंगे। आप लोग सदन में बैठते हैं? न बैठते हैं, तो सदन में बैठते हैं तो वहाँ पे सिंपी गुप्ता आती हैं कि नहीं? आती हैं, अपने चैम्बर में बैठती हैं। अपने चैम्बर में बैठती जी। हैं। फिर आप लोग कभी कुछ बोल रहे हैं कि मैडम आप आइए बैठिए, हम लोग तो बोल रहे हैं, बोलेंगे कि समय आने दीजिए, अभी बड़े लोग बैठेंगे, अपना बातचीत होगा, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। 4 तारीख को मीटिंग हुआ था, बोली कि जो ठीक है हम सब काम कराएंगे, लेकिन अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। 1.5 महीना हो गया चुनाव, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। उम्मीद क्या रखते हैं आप आगे? अब आगे का उम्मीद क्या रखते हैं कि अब 1.5 महीना बीत गया, उसके बाद क्या होगा हो नहीं होगा, कि ऐसा ही समय निकल जाएगा। राजकुमार जी, आप तो दूसरी बार जीत के आए हैं, आगे जनता के बीच में आप मुंह लेके क्या जाइएगा आप लोग जब काम नहीं कीजिएगा? देखिए, जनता तो हमको भी जिताई है वार्ड में, पूरे जनता शहर में जिताई है चेयरमैन को। तो हम लोग तो भाई स्कूटी से चेयरमैन से कहेंगे तो स्कूटी भाई नहीं है, आज चेयरमैन बातें नहीं करती हैं तो क्या कहा जाए। मजबूरी है आप लोगों की? जी मजबूरी तो है, जनता समझ रही है आपकी मजबूरी? जनता को हम बता रहे हैं कि लोग इधर उधर मीडिया में कह रहे हैं कि ये लगवा देंगे वो लगवा देंगे, कुछ नहीं हो रहा है। कौन कह रहा है? एक तो किट तो आ ही नहीं रहा है, तो कहाँ से लग जाएगा? ये कौन कह रहा है मीडिया में करके कि ये लगवा देंगे वो लगवा देंगे? देखिए, शहर के लोग हैं, तो आप लोग का अधिकार है ना कहने का, आखिर शहर के लोग कहेंगे? नहीं, शहर के लोग आपसे मांग कर सकते हाँ, शहर के लोग मांग कर सकते हैं। हैं। इंतखाब साहब से थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चीज़ समझेंगे। कई पार्षदों से मेरी बात हुई है, सभी पार्षदों ने कुछ अपने अपने लहजों में कहा। कुछ ने कहा कि रबर स्टैम्प की बात है, कुछ लोगों ने कहा कि रेजोल्यूशन हम लोग पास करेंगे, कुछ लोगों ने ये कहा कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, चूँकि आप तो अनुभवी हैं, क्या लग रहा है कि ऐसे सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? जनता की जवाबदेही आप लोग बनती है कि नहीं? एकदम जवाबदेही है। जिस जवाबदेही की वजह से ही आज 35 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग। जवाबदेही नहीं होता तो बैठते नहीं हम लोग भी घूमते नेतागिरी करते, लन फन बात करते, बेतुका बात करते हैं। आज जिम्मेदारी को समझ के, जवाबदेही को समझ के यहाँ बैठे हुए हैं। आज इस पर विचार कर रहे हैं कि सफाई कर्मी हमारा स्ट्राइक न कर जाएं। हम विचार कर रहे हैं कि शहर सुंदर कैसे हो। आज 2000 से ज़्यादा लगभग लाइटें खराब है शहर में, कैसे लाइट ठीक होगी। आज विचार कर रहे हैं कि कूड़ा जो 10 बजे दिन में, 11 बजे 12 बजे दिन में उठता है, कैसे सुबह 7 बजे तक क्लियर हो जाए रास्ता, कूड़ा साफ खत्म हो जाए। इसके लिए बैठे हैं हम लोग, जिम्मेदारी अपनी समझ रहे हैं हम लोग, हवाबाजी वाला बात नहीं करते हैं। अच्छा इंतखाब साहब, हम एक बात समझना चाहेंगे कि सिवान की समस्या ये कोई नई नहीं है, लेकिन गठन हमेशा नया होता है। इस बार भी लगभग 38 से आप लोग 45 हुए हैं, और समस्याएं ज्यों की त्यों रहेंगी, तो फिर क्या काम होगा और कैसे होगा? जनता कैसे आप लोगों पे भरोसा कर पाएगी? देखिए, जनता भरोसा करके तो वार्ड में जिताती वार्ड में, जाहिर सी बात है। हम लोग रिपीट किए, अगर चाहे जो लोग नया जीत कर आए हैं उनको जनता उन पर विश्वास किया तो आए हैं। जो गलत किया था, चाहे जो लोग जनता के उम्मीद पर खरा नहीं उतरे, वो तो चुनाव हार गए, है कि नहीं है? अब अध्यक्ष उस सिवान की जनता ने 25,000 वोट मिला उनको, जो भी मिला है, जनता तो विश्वास उन पर की है, उनको मान के दी। अब उनको दिखाना है खरा उतर कर। कुछ लोग कह रहे हैं कि रबर स्टंप, ये मतलब क्या होता है? कुछ लोग क्या, स्टाफ, ऑफिस के स्टाफ लोग कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं, ये हम लोग सुन रहे हैं। लोग हमसे बोलते हैं रबर स्टाम्प, इसलिए वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही हैं। कभी आज तक नहीं घूमी, कूड़ा स्पॉट पर नहीं घूमी वो, कभी लाइट की नहीं चेक देखी वो, कभी किसी पार्षदों को 45 को अपना अनऑफिशियल बुला के घर में अपने चाहे ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं की, राय मशवरा नहीं हुआ। लेकिन पूर्व हम लोग कभी होता था, कोई भी अध्यक्ष होता था, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, एक साथ बैठ के बात होता था, प्रयास करते थे लोग, हो न हो, प्रशासनिक लोग न करे काम, अधिकारी काम करें न करें, लेकिन प्रयास करते थे। एक डेलीगेशन लेकर डीएम से मिलते, जैसे कल हम लोगों ने एक डेलीगेशन बनाकर 8-10 पार्षद डीएम से मिले हम लोग, वित्तीय पावर इनको प्रभार दिया है, स्टूडियो सब नहीं मिला है, इसके लिए मिले हम लोग। अपना जो दायित्व है हम लोग पूरा तो कर ही रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम थोड़ा सा अभी अलग बात करेंगे। यहाँ बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जिनकी पत्नी पार्षद हैं, वो लोग लीड कर रहे हैं, क्या यही पूरा मामला नगर परिषद में चल रहा है क्या? देखिए, वो अलग चीज़ है, पत्नी पार्षद हैं, वो तो ऐसा रहा आरक्षण का के पत्नी पार्षद हो गई। आरक्षण सरकार का 50% महिला को देना है, तो निश्चित तौर पर उनके जगह पर रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं। अगर अच्छी जो कंस्ट्रक्टिव बात है बात करते हैं, सदन में वो लोग जाकर अपना बात को लिखवाती हैं, दर्ज कराती हैं, बात को करती हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। ये आपकी जगह पर कोई और भी आ सकता है क्या? आपकी पत्नी के अलावा कोई और आ सकता है क्या? नहीं, देखिए, वही आदमी आ सकता है जो पत्नी, मतलब पार्षद हो, पुत्र हो, भाई भतीजा हो, जिनका अपना हो, नहीं तो ऐसे कैसे बैठेगा?
ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। अभी जैसे हमने इंतखाब साहब से बात किया, बहुत सारे पार्षदों ने बात कहा, रबर स्टैम्प की बात हो रही है, क्या लग रहा है कि रबर स्टैम्प सच में अब यहाँ काम कर रहा है? नहीं, अभी 1 महीना हम लोग को हुआ जीते हुए। अभी धीरे धीरे थोड़ा माहौल साफ हो रहा है। अभी कुछ दिन में सब मालूम पड़ जाएगा, हम ही को नहीं पूरे जनता को मालूम पड़ जाएगा कौन क्या है। रह गई बात है कहने में करने में आसमान जमीन का फ़र्क है। अभी सब लोग सब कुछ कह रहा है। और 3 महीने जो सिवान का जो रीढ़ कहा जाता है, स्मैनल कहा जाएगा, सफाई कर्मियों का नगर परिषद का, उन लोग का सैलरी नहीं मिला है। सैलरी बहुत कम है, तनख्वाह कम है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। वो गरीब आदमी कहाँ से करेगा? तो इस पर किसी को ध्यान नहीं है। सब लोग अपना अपना ताने में लगा हुआ है, मगर इस पर किसी को ध्यान नहीं है। इसके लिए हम लोग कल वित्तीय पावर देने के लिए हम लोग कल डीएम साहब से मिले थे। लोग 2 दिन का आश्वासन दिए हैं कि 2 दिन में वित्तीय पावर किसी न किसी को दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया तो आगे हम जितने भी पार्षद हैं, हम लोग 35-36 पार्षद हम लोग हैं, हम लोग अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और बाकी और सब जो बातें हैं अब आगे समय बताएगा। जाहिर है कि जिस तरीके से इस बार का जो चुनाव हुआ है काफ़ी अलग तरह से हुआ है, इसका रिजल्ट भी बड़ा अलग हुआ है, लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है अब आप देखते रहिए S24 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।